नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। काफ़ी दिन बाद आज ये वीडियो रिलीज़ किया है मैंने, जिसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। रीज़न क्या है ये वीडियो बनाने का, देखो कल है बंगाल का इलेक्शन, तो इलेक्शन का रिजल्ट है कल। कल मूवमेंट बहुत ज़्यादा हम लोगों को अच्छा देखने को मिलने वाला है, प्रीमियम भी काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहे हैं। तो क्या हमारा प्लान होना चाहिए चार्ट्स के हिसाब से, अगर हम लोग देखें तो क्या एक प्रोसेस बन रहा है, किस तरीके से प्रेडिक्शन क्रिएट हो रहा है, सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कल मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा रहने वाली है गाइस, तो जो भी ट्रेड आप लोग करोगे पूरे प्रॉपर पोजीशन साइज के साथ, स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करना। कोई भी अननेसेसरी ट्रेड मत लेना कि आपको एक्सेसिव लॉस हो, उस चीज़ को आपको अवॉइड करना है गाइस। तो अभी हम लोग सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। अभी देखते हैं किस तरीके से हम यूजुअली प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी को समझते हैं, ठीक है। निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस सबसे पहले करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर आपको किस तरीके से सोचना चाहिए, क्या आपका एक प्लानिंग होना चाहिए, वो मैं आपको आज इस वीडियो में समझाऊंगा। अभी सिंपल सा चीज़ देखो, वीकली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स को फाइंड आउट किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है ये समझते हैं। देखो ये हमें क्लियरली दिख रहा है, ये ऑल टाइम हाई है, ठीक है। दूसरा लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एक चीज़ आप सबको पता होगा, जिन्हें नहीं पता, टेक्निकल एनालिसिस में डिमांड जोन और सप्लाई जोन, इसको फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड काम नहीं है अगर आप समझोगे। सिंपल है, सप्लाई जोन कौन सा है, जहाँ से प्राइस गिर रहा है बार बार। डिमांड जोन कौन सा है, जहाँ से प्राइस बार बार बढ़ रहा है ऊपर की तरफ। तो ये बहुत बेसिक बहुत सिंपल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि तो हमें ये एक रेंज मिला हुआ है। 26,350 का हाई बना हुआ है और 21,700 का लो बना हुआ है निफ्टी का। तो ये हमें क्लियर कट एकदम वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें लेवल्स दो मिल गए, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ क्या, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या देखना है, एक चीज़ और नोटिस करो आप, ये एक जो एरिया आप देख रहे हो, यहाँ पे एक मेजर स्विंग था गाइस, ये लेवल। आपको क्या समझ में आया, मैंने ये जो लेवल मार्क किया, सिंपल सा इसका मतलब यही है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाया हुआ था मार्केट ने, जहाँ से ये ऊपर गया था। दोबारा आया, इसी सपोर्ट को टच किया, मार्केट फिर से ऊपर गया। बट उसके बाद क्या हुआ, ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन दे दिया, प्राइस आ गया नीचे, फिर ऊपर गया। अभी यहाँ पे सप्लाई फेस कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो पहले सपोर्ट था ये अब रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ये जो पहले डिमांड जोन था ये अब सप्लाई जोन बन चुका है। तो ये सिंपल सा वीकली टाइम फ्रेम का हमारा ओवरव्यू है कि प्राइस जो है वो सप्लाई जोन के पास में गाइस ट्रेड कर रहा है, ये ध्यान रखना। तो अब मैं आपको डेली पे दिखाता हूँ। तो डेली पे आपको एक चीज़ समझ में आ गया क्लियर कट बिल्कुल, कि 24,600 का जो लेवल है ये इसके ऊपर जब निकलेगा, हम लोगों को तभी प्रॉपर एक हम लोग कह सकते हैं ट्रेंड चेंज जो होगा वो होगा 24,600 24,700 के ऊपर। जब मार्केट सस्टेन करने लगेगा तब हम कह सकते हैं कि हाँ निफ्टी दोबारा से ऑल टाइम हाई लगाने का कोशिश करेगा, मार्केट में ट्रेंड चेंज हो चुका है, ये ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या, मैं एक बार लाइन चार्ट में देखता हूँ कुछ चीज़ें दिखे तो लाइन चार्ट में आपको क्लियरली दिखेगा, यहाँ से जैसे लोअर लॉस चल रहा था, प्राइस ऊपर गया, हायर रेंज बनाया, अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है ये जोन में पूरा। आपको थोड़ा-सा अभी वेट करना है, अभी प्राइस को और ज़्यादा बेंड होने दो। अगर प्राइस थोड़ा और बेंड होगा तब हमें और अच्छे तरीके से गाइस समझ में आएगा। तो 1 घंटे पे देख लेते हैं, 1 घंटे पे क्या चल रहा है। अब 1 घंटे पे देखो, कितने अच्छे तरीके से अगर आप नोटिस करोगे इसने गाइस गैप को फिल किया है। आप देखो यहाँ पे भी गैप था, ये ज़ोन पे, ये पूरा गैप ज़ोन था। आप देख सकते हो यहाँ पे गैप था, मार्केट प्राइस नीचे आया, गैप फिलिंग करी। गैप मैं क्या समझाता हूँ आपको, एक्ट एज अ सपोर्ट की तरह काम करता है। तो अभी आप देख सकते हो प्राइस ऊपर गया, प्राइस एक्शन में आने का कोशिश करा, बट यहाँ से गैप डाउन ओपन होकर फिर नीचे आ गया। अभी इसमें एक चीज़ और समझना है आपको। अब ये नोटिस करो कि जो लेटेस्ट में जो एरिया है वो ये है, अब ये गैप है। अब प्राइस किस तरीके से रिएक्ट करेगा इस गैप पे, सिंपल सा इसके हिसाब से आपको एक ट्रेड मिलने वाला है गाइज। तो अभी आप एक चीज़ नोटिस करो, यह गैप है, ठीक है। गैप में भी हो सकता है प्राइस फ्लैट ओपन होके ये गैप जोन तक जाए, इस लेवल को टच करे, उसके बाद यहाँ से आपको एक सेलिंग देखने को मिले, क्योंकि जो गैप का जो सप्लाई जोन होता है वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर हमेशा क्रिएट होता है। तो मैं अभी यही करूँगा, मैं इस लेवल पे, जिस लेवल पे मार्केट चल रहा है यहाँ ट्रेड नहीं लूँगा। प्राइस अगर ऊपर जाता है, गैप जोन को रिएक्ट करता है, कोई भी नेगेटिव पैटर्न बनाता है, तो मैं एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान करूँगा बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। अदरवाइज फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है मान लो, तो ये जो सपोर्ट जोन है जो हमने मार्क किया है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी एक मतलब गैप था, यहाँ से सपोर्ट लेकर देखो कितना बढ़िया तरीके से ऊपर गया।
अगेन यहाँ सपोर्ट लिया, फिर इतने अच्छे तरीके से ऊपर गया, तो इसका मतलब क्या है, 23,800 वाला जो लेवल है ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है गाइस। तो मेरे पास दोनों लेवल है, एक ये लेवल है और एक ये लेवल है सप्लाई का। तो मैं वेट करूँगा जिस भी लेवल पे जाएगा वहाँ पे अगर लोअर लो फॉर्मेशन बनाता है, रेंज ब्रेकआउट देता है, या एम पैटर्न बनाता है, या सपोर्ट जोन पे डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, उस हिसाब से मैं अपनी ट्रेड को प्लान करूँगा गाइस। तो ये मेरा निफ्टी का एनालिसिस रहेगा। एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी में अगर आप वीकली देखोगे सेम चीज़ है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है। देखो यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे गैप है, आप देख सकते हो एग्जैक्टली इसने क्या करा है, गैप को फिल किया है। ये देखो ये गैप जोन है, गैप को फिल किया, प्राइस को कितना ज़्यादा स्पीड से नीचे आया। अब दूसरी चीज़ क्या, ये क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे भी गैप है, गैप को इसने एज अ सपोर्ट बनाया है, जहाँ से एक बाउंस हम लोगों को देखने को मिला है। तो बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स जो है ना बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजी तरीके से मिल रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ से ही बाउंस आया था, इसी जोन से फिर से बाउंस आया है, अब यहाँ फिर एक गैप क्रिएट हुआ हुआ है। अब मार्केट इस गैप को किस तरीके से रिस्पेक्ट करता है वो हम लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये एक जोन है, ये गैप फिलिंग अभी हुई नहीं है मार्केट में, तो ये गैप फिलिंग बैंक निफ्टी के ऊपर करने दो, उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे प्लान करना है। तो अभी मैं बैंक निफ्टी में भी सेम मेरा प्लान रहेगा जैसे निफ्टी में मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केट फ्लैट ओपन ऊपर जाता का जाने दूंगा मैं। इस लेवल पे जैसे ही ये जोन पे पहुंचेगा, यहाँ पे कैसे रिएक्ट करेगा उसके हिसाब से मैं ट्रेड बनाऊंगा गाइज। अगर यहाँ पे कोई भी नेगेटिव पैटर्न बनाता है तो यही का एक स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर रख के एक हम डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। और अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत करना सेलिंग करने का, क्योंकि ये जो नीचे एक जोन है ये पूरा एक सपोर्ट जोन है, यहाँ से कहीं से भी बाउंस ले सकता है। तो अभी कल का जो सेशन है बहुत वॉलेटाइल सेशन रहने वाला है, बंगाल का इलेक्शन है, तो याद रखना जो भी ट्रेड करोगे स्टॉप लॉस के साथ करना, बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी ट्रेड्स को प्लान मत करना गाइस। तो ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस था, आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।